बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट नामजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अच्छे लोगों से मिलाए जहाँ पर आप सुकून से जो है ना वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, क्योंकि लाइफ में ये जो स्ट्रेस है ना, ये जो और वो जो किल करता है आपके सुकून को, बड़ी मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। खैर, ये तो एक तरफ। आज हम बात क्या करें? आज हम बात करें उस टॉपिक को कंटिन्यू जिसे हमने लास्ट ट्यूसडे को डिस्कस किया था, और वो हमारा टॉपिक ये था कि वालिदैन हमारी क्यों नहीं सुनते। हमेशा ये कंप्लेन होती है कि जी बच्चे जो हैं वो हमारी बात नहीं सुन रहे होते, हम चाहते हैं बच्चे ऐसे करें, बच्चे ऐसे करें, हमारी वैल्यूज़ ये हैं, हमारा कल्चर ये है। अच्छा, कुछ मामलात ऐसे हैं हमारी ज़िंदगियों में रच बस गए हैं कि जहाँ पर हम अपने मज़हब से ऊपर, अल्लाह माफ़ करे, अपने कल्चर को ले आते हैं, जिसमें जहेज़ है, जिसमें बहुत सारे रस्म व रिवाज हैं, जिसमें बहुत सारा दिखावा है, जिसमें बहुत सारी मैं है। ये जो मैं है ना, मुझे लगता है ये तो हमारा दीन हमें सिखाता ही नहीं है। वो तो दरगुजर करने को कहता है। वो तो कहता है कि अगर कोई बात नहीं, अगर आप बड़े हैं तो आप खड़े होकर सलाम कर लें। ज़रूरी नहीं है कि जो छोटा आएगा उसी की ज़िम्मेदारी है कि वो आए और आकर आपको सलाम करे। आपकी शफ़क़त और आपकी आजिज़ी जो है वो भी उसके मिजाज को बेहतर करने में किरदार अदा कर सकती है। ये हमारा दीन सिखाता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हम कहते हैं कि आई एम सॉरी, मतलब आज जब हम बात कर रहे हैं तो फिर ये जुमला भी कहने दें कि बहुत सारे ताल्लुक़, बहुत सारे रिश्ते और बहुत सारे मामलात बड़ों ने अनाओं की वजह से, अपनी अना की वजह से ख़त्म कर दिए और ख़राब कर दिए। अगर मैं आज की जनरेशन की बात करूं तो शायद मैं इसके जुमले को कहने में भी कोई शर्म नहीं, कोई आर नहीं रखती कि आज नस्ल सुनती नहीं है, यहाँ हर जो लड़का है या लड़की है वो बस अपनी ज़िंदगी या सो कॉल्ड सेल्फिश हुआ है। लेकिन ज़िंदगी के मामलात जैसे हमारे बड़ों ने चलाए वो भी एक क्वेश्चन मार्क रखते हैं। सो लास्ट शो पर एक हमारे साथ मौजूद था कपल। इनफैक्ट कपल क्या, वो एक लड़का और एक लड़की थे जो दोनों टिकटॉकर थे और उन्होंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर किए। आज भी कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन स्पेशली इस तरह के प्रोग्राम्स में लास्ट वीक भी इमरान भाई हमारे साथ मौजूद थे जो हमें बताते हैं आखिर ये मामलात क्या है। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र, आप ठीक है? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और चौथी वेव आने वाली है, आ गई है, कुछ ऐसी आ गई है, सो एहतियात ज़रूरी। अगर आपको याद हो, कुछ प्रोग्राम्स से बहुत पहले से ये बात कर रहा था मैं कि ये ईद उल अज़हा जब करीब आएगी तो उसके ऊपर ये पीक पे आ जाना शुरू हो जाएगा। और हमने ये कहा था कि हमने बहुत अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन किया था रमज़ान में, जिसके कुछ समरात हमें ईद के बाद भी सुकून के मिले। और उसके बाद फिर हमने वही बेहतियाती का काम करना शुरू किया एज़ यूजुअल, जो हमें नहीं करना चाहिए था। अब ये सोचिए कि अगर एक कंट्री लेस देन 2.4% पे आ जाए, जो कि बहुत अच्छा फिगर कहलाता है दुनिया के रेशियो के ऊपर, और आज फिर हम कराची में 14% और बाकी जगह पे 10% की बात कर रहे हैं। और अभी ईद उल अज़हा करीब आते और ये अभी भी यही है कि आप जो है वो चाहें तो अपनी ईद अपने घर में भी मना सकते हैं, नहीं तो अस्पताल में जगह। हाँ, देखिए, जब सेहत है तो ईदें शबरातें इंशाल्लाह आती रहेंगी। सुन्नत इब्राहीमी हमें अदा करनी है, इंशाल्लाह वो ज़रूर हम सब अदा करेंगे, लेकिन एहतियात बड़ी लाजिम है। इसके साथ साथ डॉक्टर रुबाब भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? आज आप मैंगो पसंद नहीं आया, आज आपको जामुन है, आपने कहा मैंगो के साथ जामुन। मैंने बोला कि हम अनार बन जाते हैं। जो अनार बन जाते हैं। अच्छा जी, वैसे आम के साथ जामुन ज़रूरी होता है ना, अच्छा। बैलेंस करता है कहते हैं। ये बताइए डॉक्टर साहबा, क्यों नहीं सुनते वालिदैन हमारी? पहले हम ये खुद से पूछें कि हम कितना सुनना चाहते हैं दूसरों की। ओके, ठीक है, ठीक। अच्छा, आप कह रही हैं किसी हर कैरेक्टर से निकल जाओ और ये सोचो, सबसे पहले आप ये सोचें कि हम कितना सुनना चाहते हैं। मतलब मेरा एक मानना है कि अगर हम माहिर एहसासात होते तो हमें माहिर नफ्सियात की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये बात बहुत, अगर आप देखें तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम माहिर एहसासात होते तो हमें माहिर नफ्सियात की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर हम एक दूसरे को सुनते, इट्स नॉट अबाउट पेरेंट्स कि बच्चे नहीं सुनते, माँ बाप नहीं सुनते, हम वैसे ही किसी को नहीं सुनते। और हम सुनने के ही पैसे लेते हैं कि हम आपसे चार्ज कर रहे हैं, आप सुनाएं हमारी अपनी बात हमें आके। तो अगर हम सुनना शुरू कर दें तो ये क्वेश्चन मार्क्स हट जाएंगे यहाँ से। राइट।
तो अच्छा, बात वो जो हमने लास्ट टाइम भी की थी कि ज़रूरी नहीं है कि आप माने अगले की, लेकिन आप एटलीस्ट सुनने के काबिल तो अपने रिश्ते को छोड़े ना कि वो आके आपको बात कर सके। हर रिश्ते में एक स्पेस होता है जिसको आप, जहाँ पर आप पूरे दिन से थके हुए आएंगे और यू हैव अ स्पेस कि आप वहाँ पे वेंट आउट कर सकते हैं। अब वहाँ वो जगह नहीं है तो अब वो बंदा कहाँ जाएगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ता जाता है। ट्रू ट्रू। तो हर रिश्ते के लिए वेंटिलेशन का जो है ना, वो 1% हो, 2% हो, एक लिमिट हो, लेकिन हो। राइट अच्छा, यहाँ मैं अगर थोड़ा सा कैटेगराइज कर दूँ, ठीक है, क्योंकि हम वालिदैन की बात कर रहे हैं, तो अगर हम बेटा और बेटी की बात करें तो उन दोनों की सख्ती के मामलात, उन लोगों की ज़िम्मेदारी के मामलात और वक्त के मामलात ना, कि लड़का रात को 2 बजे 3 बजे भी आएगा घर, तुम्हारे गुस्से होगी या मुंतज़िर होगी, उसके बाद वो कहेगा अब मैं सुबह बात करूँगा। लेकिन अगर लड़की रात में आती है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि ये दोनों सही करें या गलत करें, मेरा मैटर ये नहीं है, ठीक है, डीलिंग का फ़र्क है। वालिदैन की भी, वो लड़के को अलग तरह से डील करते हैं, लड़की को अलग तरह से डील करते हैं। जिस लड़की की अगर गलत सोहबत है या लड़के की अगर गलत सोहबत है तो उसको रात के अंधेरे की या दिन की रोशनी की ज़रूरत नहीं होती। मैं चाहूँगी इस पर बात करें आप। देखिए, कल्चरल जो नॉर्म्स होती हैं ना, वो भी इम्प्लाइड वैल्यूज़ होती हैं। यानी अगर वो ज़रूरी नहीं है कि अगर वो कानून इल्हामी नहीं है या कानून ताज़ीरात दस्तूर पाकिस्तान में नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि वो लागू नहीं होगा। कुछ चीज़ें हैं जो कल्चर की बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और इम्प्लाइड होती हैं उसके ऊपर। मेरे पास एक केस आया था, और मैं तो ऑब्वियसली मैं उस कल्चर को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक खातून जो है वो आई थी और उन्होंने अपने बेटे को ये कहा कि ये जो है ना, मेरा बेटा जो है वो नामर्द हो गया। अच्छा, अभी बहुत बड़ा, मतलब आपको पता है नामर्द, आपने, मैंने कहा कैसे आपने ये कह दिया? कह लेंगे ये बदला नहीं ले रहा। मैंने कहा जी ये बदला नहीं ले रहा? कह लेंगे इसकी जो है वो भाई को मार दिया और ये बैठा हुआ और कहता है सुलह कर लें, ये बदला नहीं ले रहा। उसको माँ ने अपने बेटे को कह रही है कि ये नामर्द हो गया। तो उसने ये कहा कि हादसाती तौर पे था, ये सिलसिला चलता चला आ रहा है, कितनी जाने देंगे, ठीक है, अब ये मारेगा फिर आगे से ऐसे ही दुश्मनी होगा, होगी। ऐसे ही होगा। तो उसकी माँ का जुमला मुझे जो है वो याद है। उसने कहा बेटा, इज्जत बड़ी चीज़ है, जान तो आती जाती रहती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इज्जत बड़ी चीज़ है, जान तो आती जाती रहती है। अब अगर मैं उसको किसी कानून से टकराऊंगा तो कितनी बड़ी वायलेशन होगी कि अल्लाह तो कह रहा है जान नहीं जा सकती, सब कुछ जा सकता है, सब कुछ जा सकता, जान नहीं जा सकती। लेकिन वो क्या कह रही, क्योंकि कल्चर में ये जुमला आम बाज़ है। दफ़ा कल्चर का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा होता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये सगा, उसको ये नहीं मालूम कि अगर ये बेटा जाके बदला लेगा या किसी को मारेगा, कल इसकी भी बारी आएगी, लेकिन उसके लिए एक्सेप्टेबल हो गया है ये। तो ऐसे बहुत सारे कल्चर्स हैं जिसके अंदर आप शादी अगर कर लेंगे तो पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी, बात कर लेंगे तो पता नहीं क़यामत आ जाएगी, वो अगर घर आ जाएगा तो पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी। तो इसी तरह ये जो कल्चर है ना, जिसकी ख़ास तौर से जो स्पेसिफिक आपने बात की है, देखिए अगर लड़का बाहर जाके अपनी इज्जत ऊपर नीचे करके आ जाएगा, फ्यूचर में उसने घर में ही रहना है। माँ बाप को ये पता है कि हमारे आज भी कोई माँ बाप नहीं चाहते कि उनका बेटा शादी करके दफा हो जाए, वही चाहते हैं कि किसी तरह यहीं रहे। बिल्कुल ऐसे। लड़की ने तो घर में नहीं रहना, लड़की ने बाहर जाना है। तो उनको ये है कि अगर गंद भी होगा तो घर में ही रख लेंगे ना। लड़का अगर गंद भी हो जाएगा तो जाएगा कहाँ? घर के अंदर, घर की चारदीवारी में उसको छुपा लेंगे, घर की चारदीवारी में उसको दबा लेंगे। लेकिन लड़की तो बाहर जाएगी। तो जब आपकी बेटी किसी दूसरे घर में जाएगी तो वो तो जाहिर है उजागर हो जाएगी, आपके अंदर की भी सारी चीज़ें उजागर हो जाएंगी। ये आपने बिल्कुल सही बात कहा कि मगरिब के बाद तो दोनों को घर में होना चाहिए, लेकिन जो कंसिक्वेंसेस हैं, जो उसके दोनों के बाहर रहने की वजह से जो नुकसानात होते हैं, वो फॉर श्योर लड़की के बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत आगे तक जाके होते हैं। तो इसीलिए हमारे कल्चर के अंदर इस बात को एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि ये लड़के को, मतलब हमारे यहाँ तो इतनी भी जहालत है कि लड़का बिगड़ जाता है तो कहते हैं इसकी शादी कर लो, सही हो जाएगा। बिल्कुल सही है। हाँ। ये भी जहालत हमारे यहाँ होती है ना। हाँ, और लड़की समझदार हो जाती है तो अब इसकी शादी कर दो, लड़का बिगड़ जाए तो उसकी शादी। मतलब दोनों के लिए कितनी बड़ी, दोनों एक्सट्रीम्स है ना, कि अच्छा लड़की अब समझदार हो गई, अब ये किसी बिगड़े नवाब को संभाल सकती है, इसकी शादी कर दो। अच्छा ये बिगड़ गया, इसको सुधारने के लिए लड़की ले आओ। लेकिन है तो लड़की की अजमत। हाँ, अजमत तो है, लेकिन अब वो सोचे ना, वो एक पूरे सिस्टम से निकल कर कहीं और जा रही है, वो कितना मुश्किल है उसके लिए उन सब चीज़ों को करना। लेकिन बिकॉज ये भी होता आ रहा है
और ऐसा ही होता रहेगा, इसलिए इस चीज़ को भी कहा जाता है कि वो एक एक्सेप्ट कर लिया जाए। अच्छा, ये तो एक तरफ, लेकिन एक जो बहुत ज़्यादा कॉमन जिस पर बहुत यंग एज से क्लैश शुरू हो जाता है वो होता है कि ये किस करियर में जाएगा, इसका प्रोफेशन क्या होगा। ठीक है, अगर अब्बा जो हैं वो इंजीनियर हैं या बैंकर हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं या सिविल सर्विसेज में हैं, तो अब वो एक लेगेसी है जो बेटे को कंटिन्यू करना है। अब उसको शुरू से म्यूज़िक पसंद है, अब अम्मा अब्बा कहते हैं बाप देखो टाई पहन के आता है, ये हर वक्त गिटार लेकर, इसको लंबे बाल रखने का शौक़ है। सो ये वाला जो प्रॉब्लम है, मोहब्बतें भी होती हैं वो थोड़ी आगे जाके, लेकिन शायद ये यंग एज में, बहुत टीन एज में शौक़ सामने आने लग जाते हैं हॉबीज़ से। अब यहाँ पर माँ बाप अपनी मर्ज़ी से आते हैं और बच्चा अपनी, क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो ये बात यही है कि अगर हम वही पेरेंटिंग जो है वो दो तरफा चीज़ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर बच्चा कह रहा है कि मुझे बिलफर्ज पेंटर बनना है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर माँ बाप बोलेंगे कि नहीं हम चाहते हैं तुम डॉक्टर बनो या तुम इंजीनियर बनो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो पेंटर बनकर जो है वो बहुत अच्छा जो है वो इस फील्ड में जो है वो कमाएगा या सारी चीज़ें करेगा। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि आपका शौक़ क्या है और आपको जो है वो करियर किस चीज़ में लेना है। अगर आप दोनों चीज़ों को साथ मिलकर चला रहे हैं तो ठीक है, गो फॉर इट। लेकिन अगर आप ये कहते हैं नहीं मैं पेंटर ही बनूंगा, तो अब एक घर है, उसका माँ बाप का एक ही लड़का है, अब वो भी ये ज़िद करके बैठ गया कि मैं पेंटर बनूंगा और मुझे पेंटर ही बनना है और आगे कुछ नहीं है। तो आपको अगर कोई डिसीजन लेना है, चाहे वो पेरेंट्स ले रहे हैं या फिर चाहे वो बच्चे ले रहे हैं, तो आप अपने बिल्कुल रैशनल ग्राउंड्स पर जाकर लें कि अगर मेरे डिसीजन से मेरे घर वालों को क्या फ़ायदा हो रहा है, मेरे आगे जो मैं अगर शादी कर रहा हूँ, मेरे बच्चे हो रहे हैं, तो उनको क्या फ़ायदा हो रहा है। लेकिन इस एज में इतना प्रैक्टिकल इंसान होता नहीं है ना, वो बस यही कहता है कि जो मैं चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी में वो हो जाए। फिर एक जुमला, उस जुमले पर भी बात करेंगे, मैं भी जब ब्रेक से वापस आऊँगी इमरान भाई, कि मेरा बेटा बड़ा होकर बड़ा आदमी बनेगा। अब ये बड़ा आदमी क्या होता है? कद वद चाहते हैं आप लोग निकल आए उसका, कोई 5 फुट कामरान भाई जैसे हो जाए लंबे से, 5 फुट 8 इंच, या बड़े आदमी से मुराद ये है कि वो इतना कमाएगा कि उसके अकाउंट में बहुत सारे ज़ीरो होंगे। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारा मकसद यही होता है। हम उसकी ट्रेनिंग ही ये कर रहे होते हैं कि ये पैसा कमाने वाली मशीन बनेगा, और जो जितना पैसा कमाता है हम उसको उतनी ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं। इवन घर में भी उस बच्चे की इज़्ज़त ज़्यादा होती है जो ज़्यादा कमा के ला रहा होता है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। मैं फिर यही कहूँगी कि जो कुछ माँ बाप ने किया है औलाद के लिए, वो उसका तो कोई नेमुल बदल हो ही नहीं सकता। लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा सा मुख्तलिफ है, सो उनकी भी सुन लें जो कुछ सुनाना चाहते हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं कि वालिदैन हमारी क्यों नहीं सुनते। ये एक फ़रियाद है, सब बच्चों की तो नहीं होगी, कुछ बच्चों की ज़रूर होगी। कुछ वालिदैन ऐसे भी ये कहते हैं कि बस जी तुम जो करोगे हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ऐसे भी वालिदैन हैं। अक्सर इससे बच्चे को हिम्मत भी मिलती है और अक्सर जो है वो थोड़ा सा मामला ख़राब भी हो जाता है। बाद में बोलते हैं ये थोड़ी बोला था कि ये कर दोगे तो भी हम तुम्हारे साथ होंगे। सो इस तरह की मिली जुली चीज़ें। इमरान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, रुबाब कादिर हैं। और इस वक्त हमें, क्योंकि जब हम बात कंप्लेन की कर रहे हैं, तो जो ये कंप्लेन करना चाहते हैं, हमने आज ऐसे 2 और एक जो है गर्ल हैं एंड एक बॉय हैं जिनको हमने बुलाया है। सो हमारे साथ मौजूद हैं, ये टिकटॉकर हैं मनाल सलमान। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप मनाल? खैरियत से हैं? वैसे बहुत बुरी बात है लेकिन पूछना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मनाल टीन एज में है ना, बस इतना ठीक है मेरे लिए जानना, इससे ज़्यादा नहीं पूछूंगी मैं। और हमारे साथ है मुश्तबा अहमद। अस्सलाम वालेकुम मुश्तबा। मुश्तबा भी टिकटॉकर हैं? ओके, ज़बरदस्त। तो मुश्तबा कितने फॉलोअर्स हैं? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख। अच्छा, 5 लाख, माशाल्लाह। मुझे लगा तनख्वाह बता रहे हो, 5 लाख तनख्वाह पे अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हो। तो ये कितने अरसे से टिकटॉक बना रहे हैं? मैं अभी 2 साल हो गए बना रहा हूँ।
तो पहले तो नहीं थे, अभी तकरीबन। आप कहाँ से आए हैं? मैं रावलपिंडी से। अच्छा, क्योंकि जब आपने बात की ना तो मुझे लगा कि ये तो कहीं ये है तो पाकिस्तानी मट्टी, लेकिन खुशबू कहीं और की है इसमें। पोटोहार की है ना? सो अच्छा है, बड़ा क्यूट एक्सेंट है आपका। कैसे किस तरह के, क्योंकि मैं टिकटॉक में हूँ नहीं इसलिए मुझे पता नहीं है, किस तरह के टिकटॉक बनाते हो? हम ज़्यादातर, हमारा एक स्क्वाड है फुकरे स्क्वाड के नाम से। अच्छा। हम फ्रेंडली वीडियोस बनाते हैं ज़्यादातर, ओके। जो दोस्ती पे है, हम वो उसको ना दोस्ती पे ओके, सो यार दोस्त मिलके जी, ना, जी, यार दोस्त जबरदस्त। तो यहाँ गैंग वाला सिस्टम है। एंड मिनाल, आप कैसे टिकटॉक्स बनाती हैं? लिपसिंग करती हो? ओके, कब से बना रही हो? 1 साल। और कितने फॉलोअर्स हैं? 18 के। ओके, और जो है ये क्यों शौक हुआ? ये शौक फेमस होने के लिए ये शौक हुआ। अच्छा, और जब ये इस ऐप से आप इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, उससे पहले लाइफ के गोल्स क्या थे? मतलब रियल लाइफ में ये तो एक अलग सी दुनिया है ना, ये रियलिटी तो नहीं है। रियल लाइफ में स्टार बनने के लिए या प्रोफेशनल करियर को ज्वाइन करने के लिए क्या सोचा है? पढ़ाई कर रही थी, अभी तो पढ़ा है। तो क्या है आगे गोल्स, क्या हैं? वो आगे जाके ड्रामों में काम। अच्छा, मास कम्युनिकेशन हमने पूरा नहीं बोला क्योंकि हमारा इरादा पूरा नहीं है, ठीक है? एक्टिंग, हमने मशहूर होना है ना, हमने स्क्रीन पर आना है, हमें जो है ना वो वाली लाइमलाइट चाहिए। ओके, अम्मा बस बताया कि मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला करने। ज़बरदस्त। तो अम्मा बस सुनते हैं मतलब आपकी बनाल की? हाँ। सो दोस्ती है? दोस्ती अम्मा अब्बा से? किससे ज़्यादा दोस्ती है? अम्मा से। अम्मा से। ओके, सो कोई कंप्लेन नहीं है, कोई, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है? वाह, ये तो कमाल बात होगी, शो ख़त्म करो। अच्छा, सब मुज्तबा साहब, आपने जो गैंग का जिक्र किया, इसका मतलब है कि उस गैंग को वक्त देना पड़ता होगा। जी तो बिल्कुल। घर में कितना वक्त देते हैं अम्मा अब्बा को, और गैंग को कितना वक्त देते हैं? असल में मेरी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो हम तो टीनेजर समझ लें एक किस्म का, लेकिन मेरी बिजनेस ये क्या बात, एक किस्म का क्या होता है? यहाँ तो टीनेजर होता है यार, मैं नहीं हूँ। नहीं, असल में मेरी एज में ज़्यादातर लड़के जो है ना स्टडी पे ज़्यादातर फोकस करते हैं, लेकिन मेरा माइंड है बिजनेस माइंड। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह शॉप है बोतीक की, पिंडी में ही। तो मैं ज़्यादा टाइम जो है शॉप पे ही होता हूँ, सुबह जाता हूँ। और गैंग को यही है, पहले हम जब नहीं थी तो टाइम ज़्यादा देते थे, अब ये है कि शॉप की वजह से जो है ना, एक हमने फ्राइडे का दिन रखा हुआ है, उस दिन हम मिलके एक ही दिन में वो शर्टें वर्टें ले जाते हैं, एक ही दिन में पूरे हफ्ते के जो है स्टॉक बना लेते हैं। अच्छा, मतलब कपड़े अलग अलग हर टिकटॉक के लिए चाहिए? जी, वो कितने कपड़े हैं आपके पास? काफ़ी सारी शर्ट्स होंगे फिर। बस यही समझ लें। अच्छा, तो हर टिकटॉक में नए कपड़े चाहिए होते हैं, रिपीट नहीं करते? नहीं, रिपीट नहीं करते, मतलब कि ये है कि एक ही मैं सेम तो फिर वीडियो भी जो कर है लेती हूँ, हमने कभी कभी मॉर्निंग शोज में रिपीट। आप लोग रिपीट ही नहीं करते हो, ये तो फिर अलग खर्चा हो गया ना उस पर। बस देखें, फिर शौक का कोई मूल नहीं है, जब शौक का शौक कोई- पाले हैं तो फिर तो करना पढ़ाई पड़ेगा। की? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितना पढ़ा आपने? मैंने सेकंड ईयर किया। सेकंड ईयर, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी? जी, मेरा प्रोफेशनल लाइफ में आ गया हूँ, फिर बिजनेस वगैरह अम्मा अब्बा ने कहा नहीं कि पढ़ो, चलो काम करते रहना, लेकिन पढ़ाई करो? असल में पढ़ाई को टाइम देना पड़ता है, जो मैं दे नहीं सकता। इसमें एक फ्राइडे का दिन होता है, वो हम वीडियोस वगैरह में इधर उधर लगा देते हैं। अच्छा, लो जी, पढ़ाई को वक्त देना पड़ता है, वो हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमारे पास और बथेरे काम ने, है ना? अच्छा, सो अम्मा अब्बा जो हैं वो खुश हैं कि जो भी मुश्तबा अपनी लाइफ में कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं। कोई कंप्लेन नहीं है अम्मा अब्बा को आपसे? नहीं, वो मुझे हर बात में सपोर्ट करते हैं, कंप्लेन कोई भी नहीं है। राइट। और जो मतलब अब जो भी आप कमाते हो उसमें से अम्मा अब्बा का शेयर होता है, उनको देते हो? जी देता भी हूँ, जहाँ देता भी जहाँ हो। तक हो सके मुझसे। जहाँ तक, और बाकी जो पैसे होते हैं वो मैं अपनी शर्ट्स पे खर्च कर लेता हूँ। वो ज़ाहिर बात है, शॉप में सही फिर है। एक्सपेंसिव अच्छा, हो जाता है। यहाँ एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इनको बहुत अच्छी बात है कि यंग एज में ये अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते थे, वो इन्होंने कर भी लिया। लेकिन आज ये वाली थॉट भी बहुत ज़्यादा है कि अगर मैं कमा रहा हूँ या तो ये तो मेरा हक है, मतलब मैं इस चीज़ को, जैसे एक होता है ना कि आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आप कहते हो ये इसका हिस्सा है, ये मैंने सेविंग करनी है, या आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहन, घर में फैमिली में बहनें भाई कितने हो? अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 बहन भाई हैं। ओके। बहनें 2 हैं, वो मैरिड हैं। अच्छा, हम 3 भाई हैं। राइट। तो मतलब इसलिए अपनी ज़िंदगी जो है वो आराम से गुजरी है, सुकून जी, से जी, गुजरी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इमरान भाई, ये वाला लेवल क्यों आ गया है कि हमने इंडिपेंडेंट होना है लेकिन हमने सपोर्टिव नहीं होना फैमिली? देखिए, 2-3 पॉइंटर्स हैं जो आपके पहले सवाल वाले भी थे। एक तो ये कि जब आपने करियर की बात की, क्योंकि ये भी इसी सवाल से जुड़ा हुआ है
तो वालिदैन और ख़ुद इवन जो बच्चे भी जो 9-10 के अंदर आ जाते हैं, फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं, उनके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है कंप्लीट साइकोलॉजिकल असेसमेंट विद करियर काउंसलिंग। ठीक है। यानी आप ये 10-15 हज़ार रुपये अपने पर खर्च करें, ये लाइफ बना देगा आपको, ये आपके बारे में सब कुछ बता देगा, आपके पोटेंशियल्स बता देगा, चैलेंजेस बता देगा, वीकनेसेस बता देगा, मोटिवेशनल फैक्टर्स बता देगा, आपका IQ, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, आपकी सोशल इंटेलिजेंस, सब कुछ बता देगा। तो उससे ये होता है कि जी वालिदैन के लिए भी जिद करना नहीं है, उनको पता है बच्चे की रिपोर्ट है, यहाँ अच्छा जा सकता है, जाने दें। फाइन आर्ट्स इन बच्चे को ज़रूर सिखाए, अब वो उसमें म्यूज़िक हो, उसके अंदर आर्ट्स की जितनी भी चीज़ें हो, एक हिस्से जमाली रखता है आदमी, पेंटिंग है, पोइट्री है, शायरी है, ज़रूर सिखाए, ये कंप्लीट करता है उसके आगे के प्रोग्रेस को भी। अभी जावेद मेहदा साहब हमारे जो चैनल है हमारा यूट्यूब का, उसके ऊपर हमारे साथ प्रमोट कर रहे हैं अवेयरनेस का काम। अच्छा इमरान भाई, क्या प्रमोट करें ये मैं आपसे तसल्ली से सुनूंगी, ब्रेक ले लूँ क्योंकि काफ़ी देर से बोल रहे हैं। सो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करते हैं जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और एक उम्र ऐसी आती है आपकी ज़िंदगी में जब आपको ऐसा लग रहा होता है कि अब माँ बाप जो है ना, आपने उनको ऐसे ट्रीट करना है जैसे बच्चों को आप ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी के इतने सारे मरहलों से गुजर चुके होते हैं कि अब साइकोलॉजिकली वो या इमोशनली इतने वीक हो चुके होते हैं कि अब उनको आपकी ज़रूरत होती है ज़्यादा। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि मेरी मम्मा जो है ना, वो ऐसे हैं जैसे मैं उनको ऐसे प्यार करती हूँ या ऐसे डील करती हूँ जैसे वो मुझे किया करती थी। खैर अभी भी वही मुझे डील करती हैं, उनके साथ ही रहती हूँ मैं उनको बहुत तंग करती हूँ कभी कभी मम्मा, वैसे ओके ठीक है। सो इमरान भाई है, मैंने वापस अभी घर भी जाना है। एंड इमरान भाई, बात हो रही थी, मैं चाहूँगी वो बात आप मुकम्मल कर दें कि जो है ये जो एक ताल्लुक़ में जितने कॉम्प्लिकेशंस आते हैं प्रोफेशनली, या उनको कैसे डील करना है। देखिए, मैंने जैसे बात कर रहे थे कि जावेद मेहदाद एक बड़ा क्रिकेट लेजेंड है, यंगेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान रहे। वो अब उन्होंने बारहा ये बात हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के यूट्यूब चैनल पर बैठ के कहते हैं बच्चों से, ख़ास तौर पे नौजवान, कि आप ज़रूर खेलें, गली में खेलें, छत पे खेलें, लेकिन ये कैरियर नहीं है। अब देखिए ये कौन कह रहा है, जावेद मेहदाद। वो कह रहे हैं ये कैरियर नहीं है, कैरियर वही होगा जो आपकी एजुकेशन होगी, जो आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होगी, आप उसके ऊपर ज़रूर तवज्जो दें और ज़रूर खेलें। तो वालिदैन से भी यही है कि जी अगर उन्होंने प्रायोरिटाइज़ कर लिया है कि वो अपने कैरियर पे काम कर रहे हैं, अपने एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, तो फिर बाकी चीज़ें भी उनको खेलने दें। उससे ये होगा कि उनको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और ये तनाव का काम जो है वो कम हो जाएगा। एक बात जो आपने इससे पहले वाले ब्रेक के ऊपर ये कही थी कि हमारे लिए बड़ा किसको कहते हैं ना, और वो देखें इंस्टॉल कैसे होता है। परसों मैं जो है वो अपने बड़ी सिस्टर के घर पे गया, तो मेरी भतीजी उनकी वहाँ पर गई हुई है, तो मेरा ज़ाहिर उसका जो बेटा था वो मुझे दादा ही कहता है। तो उसने आके कहा कि अपनी अम्मी से, मैं ना इमरान दादा जैसा बड़ा आदमी बनूंगा। अब 10 साल का है वो। अच्छा हम जो, क्योंकि हमारा फूड प्रोग्राम, राशन प्रोग्राम, कुर्बानी प्रोग्राम, तो हम बहुत सारी ज़ाहिर गाय इसीलिए खरीदते हैं कि बहुत डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो उन्होंने कहा जी बड़े आदमी बनोगे, इमरान दादा से क्या करोगे? कहने लगा मैं इमरान दादा की तरह 10 गाय खरीदूंगा। अब आप अंदाजा करें कि वो मॉडलिंग की बात बता रहा हूँ, यानी जो आप उसको मॉडल करा रहे हैं ना, वही उसने बड़ा आदमी बनना है। अब आप ये बताइए कि आपने कैरेक्टर वाइज अपने बच्चे की क्या तरबियत की है। दूसरी बात जो आपने एक और बात कही थी, क्विकली बता दो कि जी लड़का अगर ये समझता है कि ये पैसा उसका है ना, तो ना ये तो दीन का लॉ है या दुनिया का लॉ भी नहीं है। उसका पैसा उसका नहीं है, उसके पैसे के ऊपर उसकी माँ का हक है, उसके बाप का हक है, उसके छोटे बहन भाइयों का हक है, उसकी बीवी का हक है, उसके बच्चों का हक है। और हदीस मुबारक जो है वो आपको सुना दूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाप का हक अपने बेटे पर इतना है कि वो बेटे की कमाई उसकी मर्जी के बगैर ले सकता है। ओह, इतना ज्यादा हक। अच्छा, फिर क्या हुआ था, ये कंप्लेन की थी उस बच्चे ने जाके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरा बाप मेरा माल मेरी मर्जी के बगैर ले लेता है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू और तेरा माल दोनों उसका है। तो अब अगर कोई ये कहता है ना कि जी मेरे पैसे और मुझे नहीं देना, तो वो दुनिया के कानून की भी पामाली करेगा और आखिरत के कानून की भी पामाली करेगा। और ऐसा हो नहीं सकता कि कानून की पामाली करने के बाद वो दुनिया में फलाह से रह सके, बरकत से रह सके और सुकून से रह सके। बरकत और सुकून जो है ना, इसमें ये हासिल करने के लिए आपको इन हुकूक को पूरा करना लाजिम हो जाता है। अच्छा जी इमरान, ये बताइए कि क्योंकि अभी स्टडी वाला पीरियड है, तो टिकटॉक पैसे वैसे आना शुरू हुए आते हैं, सो वो क्या करती है उन पैसों का? आगे लगाती हूँ। आगे मतलब क्या? मतलब कि
कोई कपड़ों में अच्छा ऐसे। ओके, जॉगर्स, यहाँ शर्ट्स खरीदी जाती हैं, जूते, यहाँ पे भी कपड़े खरीदे जाते हैं। ओके, ज़बरदस्त। तो सेविंग वगैरह कुछ शुरू की कि कुछ पैसे अम्मा अब्बा ने भी जमा किए तो हम इतना पल पस इतने बड़े हो गए, तो ऐसी कुछ चीज़ शुरू हुई है? नहीं। अच्छा बेटा, मशहूर हो जाओगे तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा फिर? लोग जानने लगेंगे, उससे क्या होगा? मतलब लोग खुशी मिलेगी। खुशी मिलेगी। और फिर उस खुशी से क्या होगा? उस खुशी से उसे सुकून मिलेगा इमरान भाई। तो इसका मतलब है कि अल्टीमेटली हर इंसान को एक सुकून चाहिए, सुकून सेटिस्फेक्शन चाहिए, चाहिए, right? satisfaction। और रास्ता ये है कि मैं अगर मशहूर होंगी तो फिर लोग जानेंगे तो मुझे खुशी होगी, उस खुशी से मुझे सुकून होगा। हाँ। अच्छा, थोड़े दिनों के बाद तो लोग नहीं जानेंगे क्योंकि कोई और टिकटॉकर होगा, कोई दूसरा चैनल होगा, कोई दूसरे लोग होंगे। ये लाइफ तो बहुत छोटी सी है ना। बिल्कुल आप ऐसे इंडिया के ही। लोग, आपको अच्छी तरह पता है कि इसकी लाइफ बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी सी है। और ये टिकटॉक की लाइफ तो बहुत ही छोटी सी है, बहुत ही छोटी सी है, राइट। तो बेटा जब ये लोग आपको नहीं जान रहे होंगे, नहीं पहचान रहे होंगे, नहीं वाह वाह हुआ हा कर रहे होंगे, और ये फैंस गिरने शुरू हो जाएंगे और पैसे लगाने के बाद भी फॉलोइंग नहीं आ रही होगी, फिर कैसे सुकून मिलेगा? फिर घर आएंगे। फिर घर क्योंकि आखिर में हमारे पास घर तो है ना, घर वाला ऑप्शन तो है। अच्छा, सो मुश्तबा को मतलब एक्सट्रीम खुशी या सुकून क्या है मुश्तबा की लाइफ में? यही कि बार बार चेक कर रहे होते हो कितने फॉलोअर्स बढ़ गए, कितने व्यूज़ हैं, ऐसा होता है? बार बार चेक करते हो खोल के टिकटॉक? देखें, इसमें यह है कि ये तो एक जो है, जैसे कि उन्होंने भी बोला है कि ये एक प्रोफेशन नहीं है टिकटॉक। ये सिर्फ आपकी एक प्लेटफॉर्म है, इससे आप आगे जा सकते हैं। इसको कभी भी प्रोफेशन नहीं बनाना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ आपकी और होनी चाहिए। आपका बैकअप में या कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ चल रही होनी चाहिए जिससे आपको इनकम आ रही हो। ये तो टिकटॉक है, ये आज बैन हो जाए, कल बैन हो जाए, बंद हो जाए, इसका कोई शौक के तौर पर, ये एक शौक के तौर पे। अच्छा, फर्दर लाइफ के क्या प्लान्स हैं? मतलब शादी का क्या सोचा है, या कुछ अम्मा की तरफ से फैम होता है ना, बेटा कमाऊ पूत हो गया, क्यों रुबाब? ऐसा ही होता है ना, जहाँ वो सेटल हो जाए माँ बेटे की शादी के ख्वाब देखना शुरू करती है। तो आपने बोला है अपनी मर्जी से कर लें, या आपकी कुछ उसमें राय शामिल है? देखें, शादी जो है वो अभी मेरी रिसेंटली जो है एंगेजमेंट हुई है। अच्छा, ओके, मुबारक हो आपको। तो खैर मुबारक। अभी कोई प्लान नहीं है। अभी मैं घर में सबसे छोटा हूँ, मेरे से भाई बड़े हैं, उन सब की हो नहीं, चुकी तो है। अपनी मर्जी से की आपने मंगनी? जी, मर्जी से भी थी और घर वालों की भी मर्जी थी। अच्छा, तो मतलब ये है कि अच्छा, यहाँ इनको बैलेंस आप क्या कहेंगे रुबाब? मुझे लगता है इसको बैलेंस बड़ा करना आता है। इसने बड़ी यंग एज में पढ़ाई भी छोड़ दी, अपना काम भी कर लिया, शादी की तैयारी भी कर ली, तो इसमें किसकी इंटेलिजेंस ज़्यादा फील होती है आपको? बैलेंसिंग ऑफ लाइफ इन वेरी यंग एज। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि जब इन्होंने ये सोचा, डिसाइड किया होगा कि मुझे जब है वो पढ़ाई नहीं करनी है, तो इनके पास एक बैक हैंड पे एक चीज़ है कि मेरा अपना बिजनेस है। और घर वालों के जहन में भी ये होगा कि ठीक है, अगर इंटर किया आपने? सेकेंड ईयर। अच्छा, सेकेंड ईयर किया है ना। तो सेकेंड ईयर जब इन्होंने किया है तो घर वालों के जहन में भी ठीक है, आगे जाकर वैसे भी इसको अपना हमारे कल्चर में ये बात भी है कि जितना भी पढ़ लो। आई हैड अ फ्रेंड, उसने जितना भी पढ़ लिया, वो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, एट द एंड ऑफ द डे उसको करना वही था जो घर का बिजनेस था। वो कपड़े के बिजनेस से वो बाहर नहीं गया। राइट। तो काफ़ी घरों का ये सिस्टम होता है कि ठीक है, इंटर कर लिया और इसके बाद भी जो है अगर अपना बिजनेस है तो उसको चलाना है, ठीक है। और फर्दर अगर जिस तरह से ये कह रहे हैं कि आपका करियर भी एक तरफ से सेट होना चाहिए और इस तरह से टिकटॉक भी, तो मैं जैसे पहले आपसे ये बात कह रही थी कि आपको देखना है कि शौक क्या है आपका और फर्दर आपका करियर किस तरफ है, आपको जो है वो अर्निंग किस तरफ करनी है। अगर आप दोनों को साथ लेके चल रहे हैं तो आप चलें। ग्रेट, तो फिर ये बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो जनाब, लास्ट वीक जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो हमने कुछ ऐसे बॉयज़ और गर्ल्स मौजूद थे जिनको कंप्लेंट्स थी। आज जो हैं वो बड़े एक अच्छा खूबसूरत रिश्ता, रिलेशन जो पेरेंट्स को और बच्चों के बीच होना चाहिए, वो इन दोनों का मौजूद है और अल्लाह ताला ऐसे ही रखे। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, हमारे साथ थे, मनाल थे, मुश्तबा एंड रुबाब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे कल। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।